एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य, एक मुखी रुद्राक्ष से आपको ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण हत्या अगर किसी के हाथ से हो जाए गलती से, या पिछले जन्म में आपके हाथ से कोई ऐसा कृत्य हो जाए, तो इस जन्म में अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष पूरे विधि विधान के साथ धारण कर लें तो आपको ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे पहले आपने बोला विधि विधान के साथ। अगर कोई एक बिगिनर है जिसने कभी रुद्राक्ष नहीं पहना, वो पहली बार रुद्राक्ष किस विधि से पहनना चाहिए? कोई ऐसी प्रोसीजर है जो फॉलो करना चाहिए? तो पहली बात तो ये कि आप जब बात करते हो रुद्राक्ष की, आप जब बात करते हो स्टोन्स की, आप जब बात करते हो इस तरह के हमारी प्राकृतिक चीज़ों की, वनस्पतियों की, हमारी जड़ी बूटियों की, तो ये किसी भी एक्सपर्ट से बिना पूछे आपको लेनी ही नहीं है। ओके, ठीक है। भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन आपको उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। अच्छा। तो जो आपको वो चीज़ देगा, सबसे पहले वो आपको उसके बारे में पूरा बेनिफिट बताएगा, वो आपको उस चीज़ की पूरी संपूर्ण जानकारी देगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है तो कौन कौन सी कंडीशन पे आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपको कोई सरकारी दिक्कतें आ रही हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। आपको यश मान प्रतिष्ठा की दिक्कत है, आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पिछले जन्म की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़कर आई हैं जिस वजह से आप इस जन्म के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ठीक नहीं है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपको पैतृक चीज़ों से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, आपको पितृ दोष है, वंश दोष है, कुल दोष है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष के साथ और रुद्राक्षों को मिलाकर एक कंठा बनवाकर उसको आपको विधि विधान से पहनना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो ये कहते हैं कि भाई रुद्राक्ष पहनने के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम रुद्राक्ष पहन ही नहीं सकते। तो एक मुखी रुद्राक्ष आप अपने घर के अंदर अगर विधि विधान से पूजन कराकर स्थापित कर देते हैं और आप उसका नित्य पूजन करते हैं तो वो भी आपको उतना ही इफेक्ट देगा जितना वो आपका पहना हुआ रुद्राक्ष देगा। अच्छा।